गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं भारत बंधु शर्मा भगवती एम्प्राइज एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स चल रहा है, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने हैलो एल्केन के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद हमारा हैलो एरीन चल रहा है और आज हम पढ़ेंगे हैलो एरीन बनाने की विधि। हैलो एरीन बनाने की विधि में सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन से लुईस अम्ल की उपस्थिति में इस बेंजीन की अभिक्रिया हम जैसे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में, तो इस हैलोजन परमाणु के द्वारा यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाएगा, जिससे हमको क्लोरोबेंजीन की प्राप्ति होगी और एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के यहाँ निकल जाएगा हमारा HCl। तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार यदि हम बेंजीन की अभिक्रिया किससे करा दें? बेंजीन की अभिक्रिया करा दें हम ब्रोमीन से। तो जब ब्रोमीन से इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ये अभिक्रिया हो जाएगी हमारी FeBr3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर बेंजीन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा? ब्रोमीन के द्वारा। तो उससे हमें प्राप्त हो जाएगी ब्रोमो बेंजीन प्लस क्या निकल जाएगा? HBr। इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? ब्रोमो बेंजीन। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है उसके द्वारा हम हैलो एरीन, इनको क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं हम हैलो एरीन। तो हैलो एरीन का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन आदि का हम निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बेंजीन के स्थान पर टोलुइन ले लें, तो टोलुइन भी ये अभिक्रिया देता है। जैसे यहाँ पर तो हम अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? बेंजीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। लेकिन यदि बेंजीन के स्थान पर हम क्या ले लें? टोलुइन। और टोलुइन क्या होता है? बेंजीन जो होती है उस पर CH3 समूह जब हम लगा देते हैं तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाता है? हमारा टोलुइन कहलाता है। और टोलुइन की अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ करा दें। किसके साथ करा दें? क्लोरीन के साथ। Fe की प्रेजेंस में अंधेरे में ये अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया करने पर इस टोलुइन की जो ऑर्थो और पैरा स्थिति है, यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा। टोलुइन की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? क्लोरीन से कराएंगे Fe की प्रेजेंस में अंधेरे में। तो टोलुइन की जो ऑर्थो और पैरा स्थिति है, वहाँ से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाएगा क्लोरीन के द्वारा, जिससे हमको दो उत्पाद प्राप्त होंगे। एक हमारा कहलाएगा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और दूसरा हमारा कहलाएगा पैरा क्लोरोटोलुइन। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन टोलुइन की ऑर्थो स्थिति से होगा, तो यहाँ पर हमको उत्पाद प्राप्त होगा CH3 और ये इसकी ऑर्थो स्थिति, इस पर किसका योग हो जाएगा? क्लोरीन परमाणु का। इसी प्रकार यदि पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होगा, तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कहाँ से होगा? पैरा स्थिति पर। और पैरा स्थिति पर क्या जुड़ जाएगा? हमारा हैलोजन। इस प्रकार यहाँ पर ऑर्थो क्लोरो टोलुइन की प्राप्ति होगी
और पैरा क्लोरोटोलुइन प्राप्त होगा। अब ये जो हमारा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन है, इनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है। गलनांकों में अधिक अंतर होने के कारण इनको हम आसानी से पृथक भी कर सकते हैं। तो इनको पृथक्करण किया जा सकता है, किसको? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन को, क्योंकि इनके जो गलनांक का मान है उस गलनांक में क्या होता है? पर्याप्त अंतर होता है। उस अंतर के आधार पर इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं? पृथक्करण कर लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। हेलोएरीन जो है हमारे, उनका निर्माण किया जाता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से या ब्रोमीन से लुईस अम्ल जैसे AlCl3, FeCl3, FeBr3 की प्रेजेंस में जब हम कराते हैं तो हैलोजन परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है, जिससे हमको क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की प्राप्ति होती है। जब हम बेंजीन के स्थान पर टोलुइन का प्रयोग करते हैं तो टोलुइन की अभिक्रिया क्लोरीन से Fe की प्रेजेंस में अंधेरे में कराते हैं तो टोलुइन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर हैलोजन का योग होने से ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन प्राप्त होता है, जिनके गलनांक में पर्याप्त अंतर होता है। इसलिए इसको हम क्या कर लेते हैं? पृथक कर लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है उसकी क्रियाविधि के निम्न 3 पद होते हैं। जैसे हम क्लोरीनीकरण का उदाहरण लें तो बेंजीन की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं हम क्लोरीन से, और जब बेंजीन की क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है क्लोरीन के द्वारा, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाती है? क्लोरोबेंजीन और प्लस HCl। तो बेंजीन से हमें क्या प्राप्त हो जाती है? क्लोरोबेंजीन। अब ये जो अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसकी क्रियाविधि देखते हैं। तो सबसे पहले पद नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप जो होता है उसमें क्लोरीन की अभिक्रिया लुईस अम्ल AlCl3 के साथ कराते हैं, जिससे हमको इलेक्ट्रॉन रागी या स्नेही प्राप्त होता है Cl प्लस और AlCl4 माइनस। तो इस प्रकार सर्वप्रथम सबसे पहले हैलोजन लुईस अम्ल से क्रिया करके इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरीनियम आयन। इस इलेक्ट्रॉन रागी का नाम क्या है? क्लोरोनियम आयन। अब ये क्लोरोनियम जो आयन है इसके सेकंड पद में, पद नंबर सेकंड पद में जो हमारा बेंजीन है, इस बेंजीन पर हमारा आक्रमण करता है कौन? इलेक्ट्रॉन रागी Cl प्लस। तो जब ये यहाँ पर आक्रमण करता है तो बेंजीन वलय से ये बंध के इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, इसलिए इसकी ऑर्थो स्थिति पर क्या आ जाता है? धनावेश। और यहाँ से कौन जुड़ जाएगा? हमारा Cl और यहाँ पर H। अब ये जो हमारा
एरिनियम आयन है ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा। ये बंध के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस जगह, तो धनावेश जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, पैरा स्थिति पर आ जाएगा। तो इस प्रकार बेंजीन वलय की पैरा स्थिति पर क्या हो जाएगा, धनावेश, और ये इसकी अनुनादी संरचना हमको प्राप्त हो जाएगी H। अब इसके बाद ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन वो यहाँ आएंगे, तो धनावेश आ जाता है हमारा ऑर्थो स्थिति पर। अब जो ये धनावेश है वो कहाँ आ जाएगा, इस ऑर्थो स्थिति पर आ जाएगा और बंध आ जाएगा यहाँ। तो इस प्रकार इसकी ये अनुनादी संरचना हमको प्राप्त होगी। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन के जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर बंध बनाने में भाग ले लेंगे। तो ये बंध बन जाएगा हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर कौन रह जाएगा, केवल क्लोरीन। और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर के किसके रूप में निकल जाएगा, प्रोटॉन के रूप में H+। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, क्लोरो बेंजीन की प्राप्ति होगी। अब ये पद नंबर 3, पद जो तीसरा है ये हमारी क्या है, बेंजीन। अब पद 3 में क्या होगा, हमें जो हमारा AlCl4- है ये H+ आयन से क्रिया करेगा, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, H+ और Cl- मिलकर के HCl, और वापस हमको उत्प्रेरक AlCl3 मूल रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में यदि हम देखें तो हमें एरिनियम आयन प्राप्त होता है, और ये एरिनियम आयन जो है वो अनुनाद प्रदर्शित करता है। एरिनियम आयन की अनुनादी संरचना। तो एरिनियम जो आयन बनता है वो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है और अंत में किस में परिवर्तित हो जाता है, क्लोरो बेंजीन में। और जो प्रोटॉन प्राप्त होता है वो AlCl4- आयन से क्रिया करके HCl और पुनः लुईस अम्ल की हमें प्राप्ति हो जाती है उत्प्रेरक के रूप में। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की ये क्रियाविधि यहाँ पर संपन्न होती है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो कितने चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में क्या होता है, हमारा जो हैलोजन है वो लुईस अम्ल से क्रिया करता है जिससे इलेक्ट्रॉन रागी का निर्माण होता है। यहाँ पर क्लोरीन लुईस अम्ल AlCl3 से क्रिया करके क्या बना लेता है, इलेक्ट्रॉन रागी क्लोरीनियम आयन। ये क्लोरीनियम आयन सेकंड पद में बेंजीन से क्रिया करता है। तो क्लोरीनियम आयन का आक्रमण होता है यहाँ पर, तो ये बेंजीन वलय के जो इलेक्ट्रॉन है ये इस बंध निर्माण में भाग ले लेते हैं जिससे इसकी ऑर्थो स्थिति पर आ जाता है धनावेश। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बंध निर्माण में भाग लेंगे तो ये धनावेश आ जाएगा पैरा स्थिति पर। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ बंध निर्माण में लेंगे तो ये धनावेश आ जाएगा ऑर्थो स्थिति पर। और फिर हाइड्रोजन के बंध इलेक्ट्रॉन के यहाँ भाग लेगा तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा H+ और क्या प्राप्त हो जाएगा हमको क्लोरो बेंजीन। तो मध्य में जो बनता है वो एरिनियम आयन बनता है जो अनुनाद प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार क्लोरोबेंजीन के निर्माण में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमारी संपन्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो अभिक्रिया आती है वो आती है पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण। पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण का मतलब है बेंजीन वलय में जो पार्श्व वलय जुड़ी होती है कार्बन की उस वलय का हैलोजनीकरण। तो हमारा अगली जो अभिक्रिया है इसके अंतर्गत वो है पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण। कैसे, जैसे यदि हम टोलुइन ले लें और टोलुइन की हैलोजनीकरण कराए, क्लोरीनीकरण कराए तो इसके पार्श्व श्रृंखला का क्या हो जाता है, हैलोजनीकरण हो जाता है। देखो जब हम टोलुइन लेंगे और इस टोलुइन की अभिक्रिया
क्लोरीन से कराएंगे तो ये क्या कहलाएगा, क्लोरीनीकरण। लेकिन ये क्लोरीनीकरण हम किस में करा रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में करा रहे हैं। प्रकाश की उपस्थिति में जब हम इसका क्लोरीनीकरण कराएंगे तो इसकी जो पार्श्व श्रृंखला है, पार्श्व श्रृंखला के रूप में कौन है, मैथिल समूह। तो जो क्लोरीनीकरण होगा वो मैथिल समूह पर होगा। यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाएगा क्लोरीन के द्वारा, तो क्लोरीन का योग कहाँ हो जाएगा, पार्श्व श्रृंखला पर। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा CH2Cl। अब यदि हम इसका पुनः क्लोरीनीकरण करा दें प्रकाश की प्रेजेंस में, तो पुनः क्लोरीनीकरण कराने पर एक और हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाएगा। इस प्रकार हमको यहाँ पर प्राप्त होगा CH, Cl और Cl। अभी एक हाइड्रोजन और है, यदि हम पुनः इसका क्लोरीनीकरण करा दें प्रकाश की प्रेजेंस में, तो ये हाइड्रोजन का और यहाँ से प्रतिस्थापन हो जाएगा और ये हमें प्राप्त होगा Cl3 और क्या निकल जाएगा यहाँ से HCl। इस प्रकार पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण संपन्न होता है। कब, जब हम पार्श्व श्रृंखला युक्त किसी एरोमेटिक यौगिक जैसे टोलुइन का क्लोरीनीकरण प्रकाश की प्रेजेंस में करा देते हैं। तो अब यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ये हो गया हमारा बेंजिल क्लोराइड। अब यदि क्लोरीन की अधिकता में अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, डाई क्लोरोफेनिल मेथेन। यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमको ट्राई क्लोरोफेनिल मेथेन, और ये क्या कहलाएगा हमारा डाई क्लोरोफेनिल मेथेन। तो इस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराने पर पार्श्व श्रृंखला का क्या हो जाता है, वहाँ पर हैलोजनीकरण हो जाता है। तो ये थी हमारे हेलोएरीन बनाने की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम आगे दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सैंडमायर और गाटरमान अभिक्रिया।